हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद अपनी टीम के साथ हैदराबाद वापस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद अपनी टीम के साथ हैदराबाद वापस हो गए। रियासती दारुल हुकूमत में शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस लीडरों और हामियों ने उनका इस्तकबाल किया, जिन्होंने इनको शाल और गुलदस्ते पेश किए। चीफ मिनिस्टर कार में ठहरकर अपने हामियों और कांग्रेस के लीडरों को हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। अपने 10 रोजा दौरा अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरान वज़ीर आला ने सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए। उन्होंने अपने 2 ममालिक के दौरे के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के सामने नई तेलंगाना रियासत को मौसर तरीके से पेश किया है। टीम ने 19 कंपनियों के साथ मुशावरत और मुआहदे भी किए। हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। रेवंत रेड्डी कल लहराएंगे तिरंगा। यौम आज़ादी के पेश नज़र हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडा को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर किले गोलकुंडा को बरक़ी खुमखुमों से मुनव्वर किया गया। कुतुब शाही हुक्मरानों की ये यादगार इमारत रंग बिरंगी रोशनियों की वजह से काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही है। किले की सजावट की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद से किले गोलकुंडा में ही यौम आज़ादी की तक़रीब का एहतमाम किया जा रहा है। 15 अगस्त को रेवंत रेड्डी किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद पहली मरतबा रेवंत रेड्डी तारीखी किले गोलकुंडा में तिरंगा लहराएंगे। क़ब्ल रियासत में बीआरएस के 10 साला दौरे हुक्मरानी में साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव यहाँ परचम कुशाई अंजाम दिया करते थे। यौम आज़ादी के मौके पर वज़रा और कायदीन को परचम कुशाई की जिम्मेदारी। हुकूमत ने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर 32 अजला में परचम कुशाई के लिए रियासती वज़रा और अहम कायदीन को जिम्मेदारी दी है। चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी ने GORT 1075 जारी किया, जिसके तहत 32 अजला में कौमी परचम कुशाई के लिए कायदीन का इंतखाब किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद में तारीखी गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराएंगे। किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी की आज खम्भम में तकमील। किसानों को 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी स्कीम की तकमील से मुताल्लिक़ वायदे को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को खम्भम के वायरा मंडल का दौरा करेंगे, जहां किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज मुआफ़ी स्कीम की तकमील होगी। हुकूमत ने 3 मराहिल में 2 लाख रुपए कर्ज मुआफ़ी के इक़दाम किए। पहले मरहले में 1 लाख रुपए मुआफ़ किए गए, जबकि दूसरे मरहले में 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफ़ हुए हैं। यौम आज़ादी के मौके पर 2 लाख रुपए तक के तमाम कर्ज मुआफ़ करते हुए रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। खम्भम के वायरा मंडल में किसानों के बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने किसान डिक्लेरेशन जारी करते हुए 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी का वादा किया था। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद 15 अगस्त तक स्कीम पर अमलावरी का ऐलान किया था। कांग्रेस हुकूमत ने 8 महीने में 50,000 करोड़ रुपए का खर्च लिया, KTR ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत के 8 महीने के दौर में 50,000 करोड़ रुपए का खर्च हासिल करने पर तशवीश का इजहार किया। चारशंबे को जारी करदा एक बयान में KT रामाराव ने सवाल किया कि वो कांग्रेस हुकूमत जो तब्दीली का वादा करते हुए इख्तिदार में आई, बगैर किसी नए मनसूबे का आगाज किए सिर्फ इतने कम वक्त में 50,000 करोड़ रुपए का खर्च लेकर एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। उन्होंने निशानदही की है कि साल 2023 में रियासत का फाजिल बजट 5,900 करोड़ रुपए था, जो अब सिर्फ 8 महीने में 50,000 करोड़ रुपए के खर्च में तब्दील हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो बीआरएस हुकूमत के तहत रियासत की माली हालत के बारे में झूठ और आधे सच फैलाकर आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत की दौलत में इजाफा करने के लिए काम किया, जबकि कांग्रेस अब कर्जों में नई रिकॉर्ड कायम कर रही है, जिससे रियासत कर्ज के मामले में सर्रफहरिस्त हो गई है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से इस माली सूरत हाल की वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद खबरदार किया कि अगर मौजूदा कर्ज लेने का रुझान जारी रहा तो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिताम तक रियासत का कर्ज का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से बीआरएस को बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद आवाम हालत से बाखबर हैं और मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का 17 अगस्त को दौरा दिल्ली। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका और फिर जनूबी कोरिया के कामयाब दौरे के बाद 17 अगस्त को दिल्ली का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में उनकी मुलाकात कांग्रेस की आला क़यादत से होगी। रियासती काबीना में तोसी, नए प्रदेश कांग्रेस के सदर के इंतखाब, नामजद ओहदों को पुर करने और दीगर उमूर पर वो इन आला लीडरों से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल करेंगे। बेगम बाजार और गोशा महल में गैर कानूनी ढांचों का इन्हिदाम। हैदरा के साथ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी अब शहर में गैर कानूनी तामीरात के इन्हिदाम के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथ्स पर गैर कानूनी ढांचे मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। चारशंबे को बेगम बाजार और गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म के गैर मजाज कब्जे बर्खास्त किए गए। JHMC के एक ज़राए ने बताया कि मुकामी अवाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, जहाँ सड़कों और फुटपाथ्स पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा शेड्स को क्रेनों की मदद से निकाल दिया गया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न
होगा कि गुज़िश्ता चंद दिन से हैदराबादी झीलों और तालाबों पर कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी रखे हुए है। अब जेएचएमसी भी सड़कों और फुटपाथ्स को नाजायज कब्जों से पाक करने के लिए सरगर्म हो गया है। तेलंगाना में डॉक्टर्स का आज से ड्यूटी का बाइकाट। कोलकाता के आरजीआर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शामिल होने तेलंगाना के डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है। रियासत के तमाम गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स और दिगर ने कोलकाता के मुतासरा और डॉक्टर के अरकान खानदान से इंसाफ का मुतालबा किया है। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेसिडेंट, सुपर स्पेशलिटी रेसिडेंट और हाउस सर्जन्स ने चारशंबे से तमाम सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट सहूलतों के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में जूनियर डॉक्टर्स की नुमाइंदगी करने वाली तमाम एसोसिएशनों ने इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स के लिए इंसाफ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान ने कहा है कि तेलंगाना के डॉक्टर्स का मुतालबा है कि कोलकाता के आरजीआर मेडिकल कॉलेज में पेश आए वाक़े के पेश नज़र तेलंगाना के तमाम सरकारी दवाखानों में बेहतर सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क के कई रियासतों में ज़बरदस्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के डॉक्टर्स ने भी कोलकाता वाक़े की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, जबकि जिम्मेदार हुक्काम को मुअत्तल करने और मुतासरा के खानदान को मुनासिब मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2020 पर अमलावरी करने पर जोर दिया है ताकि मुल्क के तमाम मेडिकल कॉलेज में सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। एहतजाजी डॉक्टर से रियासती वजीर सीताक्का का इजहार यगानिगत, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का तयक़्क़ुन। वज़ीर पंचायत राज डी अनुसया सीताक्का ने गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को तयक़्क़ुन दिया है कि हुकूमत उनके मसाइल के हल के इक़दामात करेगी। सीताक्का ने कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ जारी डॉक्टर्स के एहतजाज से इजहार यगानिगत किया। गांधी हॉस्पिटल में एक मरीज़ की आदत के लिए रियासती वज़ीर पहुंची थी, जहाँ एहतजाजी डॉक्टर्स ने उनसे मुलाकात की। सीताक्का ने कोलकाता वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर किसी की जिम्मेदारी है। तेलंगाना हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि कोलकाता वाक़े का मुल्क के किसी भी इलाके में इयादा ना हो, इसके लिए हुकूमतों को इक़दामात करने चाहिए। डॉक्टर्स की जानिब से इमरजेंसी खिदमात का बाइकाट किया जा रहा है, तहम वज़ीर पंचायत राज की अपील पर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी खिदमात को बहाल किया। गृह ज्योति स्कीम से महरूम खानदानों के लिए खुशखबरी। 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी के लिए दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम अहलियत रखने के बावजूद गृह ज्योति स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल न करने वाले खानदानों को दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने का मौका फराहम करें, ताकि उन खानदानों को भी माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रजा भवन में ट्रांसको, जेनको, SPDCL और LPDCL के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने गृह ज्योति स्कीम पर अमलावरी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। भट्टी विक्रमार्का ने रियासत में बरक़ी की पैदावार और इसकी सरबराही से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। बदकम्मा साड़ी के बजाय चांदी का सिक्का या नकद रकम तकसीम करने की तजवीज़। BRS दौरे हुकूमत में खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की स्कीम में मुबैना बेकायदियों की इत्तला मिलने पर हुकूमत ने स्कीम में तब्दीली का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत साड़ियों के बजाय खवातीन में चांदी का सिक्का या नकद रकम तकसीम करने पर गौर कर रही है। BRS हुकूमत ने साल 2017 से बदकम्मा के मौके पर खवातीन में साड़ियों की तकसीम स्कीम मुतारिफ की थी। BRS का दावा है कि साड़ियों की तकसीम के नतीजे में मुकामी बाफिंदों को फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि हुकूमत ने मुकामी सतह पर तैयार की गई साड़ियाँ खरीदी थी। गुज़िश्ता साल गैर मियारी साड़ियों की तकसीम पर खवातीन की जानिब से एहतजाज के वाक़यात भी पेश आए। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद हुकूमत की जानिब से बदकम्मा साड़ी स्कीम के बजाय खवातीन को चांदी का सिक्का या फिर नकद रकम हवाले करने पर गौर किया जा रहा है। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाली खवातीन को बदकम्मा तोहफे के तौर पर यह पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि अहदेदारों ने 5 से 10 ग्राम चांदी का सिक्का या फिर मसावी रकम तकसीम करने की सिफारिश की है। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर गरीब खवातीन में गुज़िश्ता 7 बरसों से हर साल 1 करोड़ से ज़ायद साड़ियाँ तकसीम की गई, जिसके लिए 330 से 350 करोड़ का बजट मुख्तस किया जाता रहा। सिलसिला के बाफिंदों से साड़ियाँ हासिल की गई। इसके अलावा करीमनगर और वरंगल में मुकामी बाफिंदों को साड़ियों की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई। दिसंबर 2023 में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद स्कीम पर नजरसानी का फैसला किया गया और अहदेदारों से तदावीज़ हासिल की गई। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे से वापसी के बाद चांदी का सिक्का या नकद रकम के बारे में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बदकम्मा फेस्टिवल 9 अक्टूबर मनाया जाता है और करीमनगर, वरंगल और दीगर इलाकों के बाफिंदों को हुकूमत की जानिब से साड़ियों के ऑर्डर का इंतजार है। शहर में मज़ीद 13 मेट्रो डिलक्स बसों का आगाज़। TGSRTC ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मज़ीद 13 नई मेट्रो डिलक्स बसों को चलाना शुरू करने का ऐलान किया। इस तरह की 9 बसें पहले ही शहर में चल रही हैं, जिनका 3 अगस्त को आगाज़ किया गया है। अहदेदारों का कहना है कि महालक्ष्मी फ्री बस टिकट स्कीम को शुरू करने के बाद ऑर्डिनरी और मेट्रो बसों में होने वाले हुजूम को कम करने के लिए मेट्रो डिलक्स बसों को चलाना शुरू किया गया है। इनमें 7 बसें बस नंबर 300 उपल और मेहदीपट्टनम के दरमियान चलाई जाएंगी। 2 बसें बस नंबर 16A सिकंदराबाद से
ECIL और 290U JBS ता अब्दुल्लापुर मेट और एक बस 831 और 272 काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन तक गंडी मसम्मा चलाई जाएंगी। शहर में चलने वाली मेट्रो डीलक्स बसों की जुमला तादाद 24 है। ओहदेदारों के मुताबिक सितंबर के अख्ताम तक मजीद 101 बसों का आगाज किया जाएगा। RTC का मंसूबा इस साल के खत्म तक या आइंदा साल शहर में जुमला 300 मेट्रो डीलक्स बसों को चलाने का है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में पेशरफ्त, कलेक्टर का नोटिफिकेशन, जमीनों के हुसूल का ऐलान। पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से की गई है। जिला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरुशेट्टी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए जमीनों के हुसूल का ऐलान किया है। 5 मरहलों में सड़कों की तोसी के लिए जायदादें हासिल की जाएंगी। 200 जायदादों के हुसूल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। MGBS अफजलगंज ता फलकनुमा 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल की राहदारी की तामीर के लिए 80% सड़क की तोसी की जाएगी। 6 स्टेशन MGBS साराजंग म्यूजियम, चारमीनार, शालीबंडा, शमशेरगंज, फलकनुमा के पास 120 फीट सड़क की तोसी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की जुमला लागत 2675 करोड़ रुपए है। हुकूमत ने बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। गुज़िश्ता दिनों असेंबली के बजट इजलास के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेट्रो रेल की तामीर का मसला उठाया था और हुकूमत को उन्होंने झिझोड़ा था, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया था कि अनकरीब जायदादों का हुसूल शुरू किया जाएगा। आइंदा 4 साल में पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी काम मुकम्मल किए जाएंगे। मरकज रकमी ताउन करे या ना करे, रियासती हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इस प्रोजेक्ट को 4 साल में मुकम्मल करेगी। वो मजलिस के रुकन से वादा कर रहे हैं। प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की नामजदगी की राह हुई हमवार। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर कोटा से MLCs के इंतखाब पर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकाम पर रोक लगा दी है, जिससे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा 2 उम्मीदवारों प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के इंतखाब की राह हमवार हो गई। जस्टिस विक्रमनाथ की ज़ेर क़यादत अदालत उज़्मा की बेंच ने ताहुक्म सानी इस रोक पर अमल की हिदायत दी। रियासत के असल अपोजिशन BRS के लीडरान D श्रवण और K सत्यनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था कि उनकी तकर्री को नज़रअंदाज करके गवर्नर कोटा से नए MLCs का इंतखाब किया गया है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि गवर्नर के कोटा से नए MLCs की तकर्री को रोका जाए, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर नए MLCs की तकर्री को रोका गया तो यह गवर्नर और हुकूमत के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वक्तन फ़वक्तन तकर्रियाँ करें। बाद अज़ा अदालत ने दरख्वास्त की समाअत को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बाला की बेंच ने गवर्नर और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए, जो इस केस के फरीक़ैन हैं। BSNL जल्द लॉन्च करेगा 5G। हिंदुस्तान की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जल्द ही मुल्क में सुपर फास्ट 5G इंटरनेट सर्विस फराहम करने की तैयारी कर रही है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत इस काम में BSNL की मदद कर रही है। BSNL का प्लान है कि वो मार्च 2025 तक पूरे मुल्क में 4G नेटवर्क बिछा देगा और इसके बाद अगले 6 से 8 महीनों में 5G सर्विस शुरू कर देगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वीं कन्वेंशन में कहा कि BSNL जल्द ही 5G शुरू करेगा। BSNL को इस काम के लिए हुकूमत की तरफ से काफ़ी पैसा भी दिया गया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक BSNL अगले साल तक 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। समाजी इंसाफ हुकूमत की अव्वलिन तरजीह। यौम आज़ादी से पहले की शाम सदर जमहूरिया मुर्मू ने कौम से किया खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में ऊंच नीच के तसव्वुर की बुनियाद पर तफर्रुक़ पैदा करने वाले रुझानात को मुस्तरद करने पर जोर देते हुए आज कहा कि समाजी इंसाफ हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। मुल्क में जमहूरियत मुसलसल मजबूत हो रही है। ये बयान द्रौपदी मुर्मू ने चहारशंबे को यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तनव्वुर और तकसीरियत के साथ हम बहैसियत कौम मुत्तहिद एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि अपनी सियासी जमहूरियत को भी समाजी जमहूरियत बनाना चाहिए। सियासी जमहूरियत इस वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती जब तक इसकी बुनियाद पर समाजी जमहूरियत ना हो। हिंदुस्तान में सियासी जमहूरियत ने मुस्तहकम तरक्की की है और इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क में समाजी जमहूरियत मजबूत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी समाजी जिंदगी के हर पहलू में शमूलियत का जज्बा नजर आता है। समाजी इंसाफ हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और समाज के दिगर पसमानदा तबक़ात की बहबूद के लिए कई बेमिसाल इक़दाम किए हैं। लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे मोदी, 6000 खुसूसी मेहमान मदऊ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली के तारीखी लाल किले से 78वें यौम आज़ादी की तक़रीबात में मुल्क की क़यादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और लाल किले की मशहूर यादगार की फसील से कौम से खिताब करेंगे। इस साल के यौम आज़ादी का थीम तरक्की याफ्ता इंडिया @2047 है। ये 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की हुकूमत की कोशिशों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा।
लाल किले पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 35,000 फौजी जवानों ने संभाला मोर्चा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसिल से तिरंगा लहराएंगे। इस अज़ीमुशान तकरीब के पेश नज़र सड़कों से लेकर आसमान तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर मोड़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अज़ीमुशान तकरीब के इनेकाद की वजह से NSG, SPG, नीम फौजी दस्तों और दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा एहलकारों को लाल किले और पूरी दिल्ली की हिफाजत सौंपी गई है। जरा के मुताबिक सिर्फ लाल किले की हिफाजत के लिए 6 सतह की सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें दाखिल होना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मौसूल होने वाली इत्तलात के बाद इस हिफाजती इंतजाम को मज़ीद सख्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों स्नाइपर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और 2000 से ज्यादा CCTV कैमरे पंडाल पर नजर रखेंगे। यौम आज़ादी पर लाल किला, इंडिया गेट और पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतें मुकम्मल तौर पर हुब्बुल वतनी के रंग में रंगी हुई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियां भी दहशतगर्दी के किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल चौकस हैं। इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि दहशतगर्द 15 अगस्त को भी इंसानी बम इस्तेमाल करके हमला कर सकते हैं। तमाम सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से पूरी तरह चौकस हैं। एजेंसियों को दहशतगर्दों की जानिब से VVIPs को निशाना बनाने की इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं, जिसकी वजह से लाल किले की हिफाजत नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील हो गई है। लाल किले के अतराफ में सख्त निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 600 अहम पॉइंट्स भी बनाए हैं, जहां से कड़ी नजर रखी जा रही है। कोरोना के मामले में एक बार फिर इजाफा। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में इस साल जून और जुलाई के दरमियान कोविड के 908 नए केसेस और 2 अमवात देखने में आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की ताज़ा तरीन कोविड वबाई अमराज से मुताल्लिक़ अपडेट से पता चलता है कि 24 जून से 21 जुलाई के दरमियान 85 ममालिक में हर हफ्ते SARS-CoV-2 के लिए औसतन 17,358 नमूनों की जाँच की गई। इस अरसे के दौरान दुनिया भर में नए केसेस में 30%, अमवात में 26% इजाफा हुआ। 96 ममालिक में 1,86,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 35 ममालिक में 2,800 से ज़्यादा अमवात हुई। WHO ने नोट किया कि 21 जुलाई तक आलमी सतह पर वबा के आगाज से अब तक 775 मिलियन से ज़्यादा केसेस और 70 लाख अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अमेरिका और यूरोपीय खित्ते के ममालिक ने कोविड इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा अस्पतालों में दाखिल होने और ICU में दाखिल होने की इत्तला दी। जुनूब मशरक़ी एशिया के खित्ते में थाईलैंड में सबसे ज़्यादा नए केसेस और अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मज़ीद बना रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी सतह पर JN1 कोरोना का सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला वेरिएंट है, जो 135 ममालिक में मौजूद है। दरियास्ता मरकजी वज़ारत सेहत के कोविड डिश बोर्ड के मुताबिक हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और मगरबी बंगाल में मुस्बित शरह 5% से ज़्यादा है। इनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 417 केसेस सामने आए हैं। इसके बाद मगरबी बंगाल में 157 और उत्तराखंड में 64 केसेस हैं। कारकुनों के लिए नया कानून लाने की तैयारी में सऊदी अरब, क्या हिंदुस्तानियों को मिलेगा फायदा? सऊदी हुकूमत जल्द ही गैर मुल्की कारकुनों के लिए एक नया कानून लाने जा रही है, जिसका फायदा वहां आबाद हिंदुस्तानियों को होगा। खलीजी मुमालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन इनके हालात हमेशा अच्छे नहीं रहते। हाल ही में कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 50 से ज़ायद तारिकीन वतन मजदूर हलाक हो गए, जिससे खलीजी मुल्क में मजदूरों को दरपेश मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई। कई रिपोर्ट्स खलीजी मुमालिक में गैर मुल्की कारकुनों की हालत जार को जाहिर करती है। बेशतर मुमालिक में किफाला निज़ाम है, जो आखा गुलाम के तस्वुर से मिलता जुलता है। अब सऊदी अरब इसे हटाकर अलग कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त बेशतर खलीजी मुमालिक में किफाला निज़ाम नाफिज है, जिससे आखा गुलाम जैसी सूरत हाल पैदा होती है। सऊदी अरब अब इस निज़ाम को खत्म करने और एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ है। इस कानून के निफाज से मेहनत कशों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और गैर इंसानी हालात में बेहतरी आएगी। 70 की दहाई में खलीजी मुमालिक में हिंदुस्तानी मेहनत कशों की नकलो हरकत शुरू हुई थी, जो अब बढ़कर 87 लाख से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद रूस पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर किया कब्जा, 12 शहरियों की मौत। यूक्रेन की फौज ने हाल ही में एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन में अहम कामयाबी हासिल की है। जनरल ओलेजिगंडर सेरेक्सी के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने रूस के क्रिसिक के इलाके में 1000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। ऑपरेशन की तस्दीक सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर की। इस इलाके पर कब्जे को दूसरी जंग अज़ीम के बाद रूसी सरजमीन पर सबसे बड़ा फौजी हमला करार दिया जा रहा है। यूक्रेनी अफवाज ने क्रिसिक में एक बड़े हमले का आगाज किया है, जिसमें उन्होंने क्रिसिक का सुडिज़हांसी इलाके को निशाना बनाया। इस हमले के मंसूबे का बुनियादी मकसद रूस की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना और अहम स्ट्रैटेजिक मुकामात पर कंट्रोल कायम करना है। रूस के क्रिसिक के गवर्नर अलेक्सी समरनोफ ने सदर व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि हमले में 12 शहरी हलाक और 121 जख्मी हुए हैं। तकरीबन 1,21,000 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। रूस की फौज गैर मुतवक्को तौर पर यूक्रेनी हमले से नबर्द आजमा है और एक हफ्ते की लड़ाई के बावजूद मौसर जवाब देने में नाकाम रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।